आपको यहाँ से जाने के बाद में कई काम करने हैं, बड़े मज़ेदार करने हैं, बहुत अच्छे काम करने हैं, लेकिन वो चलेंगे नहीं। बस आपका मन बराबर ढीला होता चला जाएगा। मन को काट करने के लिए आप एक विचारों की सेना और विचारों की श्रृंखला बना करके तैयार रखें। विचारों से विचारों को काटते हैं, जहर को जहर से मारते हैं, कांटे को कांटे से निकालते हैं। तो विचार जो आपके मन में हर बार तंग करते रहते हैं, उसके मुकाबले एक ऐसी सेना खड़ी कर लीजिए कि आपके बुरे विचारों से लड़ सकने में समर्थ हों। अच्छे विचारों की भी तो एक सेना है। बुरे विचार आते हैं, लोभ के विचार आते हैं, लालच के और बेईमानी के विचार आते हैं। आप ईमानदारों के समर्थन के लिए उनके इतिहास और उदाहरण और शास्त्र और आप पुरुषों के वचन संग्रह करके रखिए। ईमानदारी की ही कमाई खाएंगे, बेईमानी की कमाई हम नहीं खाएंगे। काम वासना के विचार आते हैं, व्यभिचार के विचार आते हैं। आप फिर ऐसा किया कीजिए, उसके मुकाबले की एक और सेना खड़ी कर लीजिए, अच्छे विचारों वाली सेना, जिसमें आपको ये विचार करना पड़े हनुमान कितने सामर्थ्यवान हो गए ब्रह्मचर्य की वजह से, भीष्म पितामह कितने समर्थ हो गए ब्रह्मचर्य के कारण। आप शंकराचार्य से लेकर के और अनेक व्यक्तियों संतों की बात याद कर सकते हैं, महापुरुषों की, जिन्होंने अपने कुविचारों से लोहा लिया है। कुविचारों से लोहा नहीं लिया होता तो बेचारे संकल्पों की क्या विसात थी, चलते ही नहीं, टूट जाते, कुसंस्कार हावी हो जाते और जो विचार किया गया था वो एक कोने पर रखा रह जाता। और ये ऐसे आपके मन में विचारों की एक सेना तैयार कर ली है तो आपके लिए सरल होगा कि जब बेईमानी के विचार आएँ, काम वासना के विचार आएँ, ईर्ष्या के विचार आएँ, अध्यापतन के विचार आएँ, तो उनकी रोकथाम करने के लिए आप अपनी सेना को तैयार कर दें, उनसे सामने एक से लड़ा दें। लड़े बिना कैसे चलेगा बताइए? रावण से लड़े बिना कहीं काम चला? दुर्योधन से लड़े बिना कहीं काम चला? कंस को लड़े बिना कहीं काम चला? लड़ाई मोहब्बत की है अथवा कैसी है, हिंसा की है, हिंसा की है, ये मैं इस वक्त आपको कुछ बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको अपनी बुराइयों कमज़ोरियों का मुकाबला करने के लिए भी और समाज में फैले हुए अनाचार से लुहा लेने के लिए भी हर हालत में आपको ऐसे ऊंचे विचारों की सेना बनानी चाहिए जो आपको भी हिम्मत देने में समर्थ हो सके और आपके समीपवर्ती वातावरण में भी नया माहौल पैदा करने में समर्थ हो सके। ये संकल्प भरे विचार होते हैं। हजारी किसान ने ये फैसला किया था कि मुझे 1000 आम के बगीचे लगाने हैं, बस घर से निकल पड़ा। तो उसकी बात लोगों ने मान ली। क्या मान ली? वो संकल्पवान था। संकल्पवान नहीं होता था ऐसे ही व्याख्यान करता फिरता, साहब हरे पेड़ लगाइए, हरियाली उगाइए, हरे पेड़ लगाइए, हरियाली उगाइए, तब फिर कोई लगाता क्या? सरकार कितना प्रचार करती है, कोई सुनता है क्या? सुनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी उस बात का कहने के लिए आया है संकल्पवान हो। संकल्पवान का अर्थ ऊंचे सिद्धांतों को अपनाने का निश्चय, और उस निश्चय में कोई रास्ता में व्यवधान ना आवे। इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए ऐसे अनुशासन जिससे कि स्मरण बना रहे, मनोबल बढ़ता रहे, मनोबल गिरने न पाए, संकल्प की याद करके आदमी अपने गौरव गरिमा को बनाए रह पाए। इसलिए आपको वृक्षशील होना ज़रूरी है। वृक्षशील आप रहा कीजिए। पीले कपड़े पहनाने का आपको कहा गया है, ये वृक्षशील होने की निशानी है। दूसरे लोग पीले कपड़े नहीं पहनते, आपको पहनने चाहिए। इसका मतलब यह है दुनिया का कोई दबाव आपके ऊपर नहीं और दुनिया की नकल करने में और अनुकरण करने में आपको कोई मज़ा नहीं है। ये क्या है? ये वृक्षशील की निशानी है कि भोजन जैसा भी हो, खराब है तो खराब से क्या करें, खराब से ही काम चलाएं। लेकिन निशा जायका अच्छा नहीं लगता और वहाँ कचौड़ी खाएंगे मत कीजिए। ऐसा तरह तरह के व्यंजन और तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन की मत चलाया कीजिए। इससे क्या होगा? खान पान का तो जो लाभ होगा सो होगा ही। खान पान के लाभों की उतना मैं महत्व नहीं देता जितना कि मैं इस बात को महत्व देता हूँ कि आपने अपने मन को कुचल डालने का, मन को लोहा लेने को, मन को बदल डालने के लिए आपने वो हथियार उठा लिया जिससे आपका दुश्मन आपका दोस्त बन सकता है। आपका दुश्मन नंबर 1 आपका मन और आपका दोस्त नंबर 1 आपका मन। दुश्मन को दोस्त के रूप में बदलने के लिए जिस दबाव की ज़रूरत है, जिस आग की भट्टी में नया ओया ढालने की ज़रूरत है, उस भट्टी का नाम है संकल्प, आत्मानुशासन। अपने आप का अनुशासन स्थापित करने के लिए आपको वृक्षशील रहना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए और संकल्पों में व्यवधान उत्पन्न हो। इसलिए आपको कोई न कोई ऐसे नियम और व्रत समय समय पर लेते रहने चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक अमुक काम न हो जाएगा तब तक हम अमुक काम न करेंगे। संकल्पवान उन्नति है। संकल्पवान ही महापुरुष बने हैं, संकल्पवान ही उन्नतिशील बने हैं, संकल्पवान ही सफल हुए हैं और संकल्पवानों ने ही
संसार की नाव को पार लगाया है, आपको संकल्पवान और वृत्तिशील होना चाहिए, नेकी आपकी नीति होनी चाहिए, उदारता आपका फर्ज होना चाहिए। आपने अगर ऐसा कर लिया हो तब फिर आप दूसरा कदम ये उठाना कि हम ये काम नहीं किया करेंगे। समय समय पर छोटे व्रत लिया कीजिए। गुरुवार के दिन नमक न खाने की बात, ब्रह्मचर्य से रहने की बात, 2 घंटे मौन रहने की बात, आप भी ऐसे वृत्तिशील होकर के कुछ नियम पालन करते रहेंगे और उनके साथ साथ में किसी श्रेष्ठ कर्तव्य और उत्तरदायित्व का ताना बाना जोड़ के रखा करेंगे तो आपके विचार सफल होंगे, आपका व्यक्तित्व पैना होगा और आपकी प्रतिभा तीव्र होगी और आप एक अच्छे व्यक्ति में शुमार होंगे अगर आप आत्मानुशासन और अपनी वृत्तिशीलता का महत्व समझें और उससे अपनाने की हिम्मत बढ़ाएं। समाप्त।